यह कहानी नेहा की है। 23 साल की शादीशुदा लड़की नेहा। रात का समय, वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। सर्दियों का मौसम, रात के 11:40 हो गए थे। ठंड अपने पूरे चरम पर थी। कोहरे की वजह से आसपास का वातावरण बहुत ही भयावह हो रहा था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। छोटे से स्टेशन पर आधे से ज्यादा एरिया में अंधेरा पड़ा हुआ था। बस एक लाइट लगी हुई थी जिसकी थोड़ी सी रोशनी पूरे स्टेशन पर प्रकाश करने का असफल प्रयास कर रही थी। नेहा स्टेशन पर अपनी माँ के साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसका मन नहीं था कि वो ट्रेन से जाए, वो भी इस ट्रेन से। उसकी जिंदगी से कुछ ऐसी घटना जुड़ी हुई थी जिसका उससे मन ट्रेन से जाने का बिल्कुल नहीं करता था। पर 1 साल बाद वो अपने मायके जा रही थी। उसकी बदकिस्मती कहो या होनी, उसको ट्रेन से ही जाना था। वो उन बुरी यादों को बचपन के साथ ही दबा आई थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि वक्त उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है। उसने सोचा भी नहीं था कि ये यात्रा उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाली है। उसकी मजबूरी उसको इस स्टेशन पर लेके आई थी, क्योंकि घर जाना भी जरूरी था। इतने दिन बाद जो मायके जाने का मौका आया था, किसी डर की वजह से वो इस मौके को नहीं गवा सकती थी, क्योंकि जिस कारण से वो उस ट्रेन से नहीं जाना चाहती थी, उस बात को पूरे 10 साल बीत चुके थे। अचानक बने कार्यक्रम के कारण ट्रेन से जाना उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि उस समय किसी कारण से कुछ समय के लिए बसों का आवाजाही बंद थी। अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन, उस पर से कोहरे की चादर, जिस कारण दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोहरे की वजह से ट्रेन भी लेट हो गई थी। 9 बजे से इंतजार करते करते रात के 12 बजने वाले थे, लेकिन ट्रेन का अभी भी कोई अता पता नहीं था। आसपास 2-4 सवारियां और भी बैठी थी। वो सब भी ट्रेन का इंतजार करते करते नींद के झोंके ले रही थी। एक युवक बेसब्री से बार बार पटरियों के करीब जाकर देखने का प्रयास कर रहा था कि ट्रेन आई या नहीं, और प्लेटफॉर्म पर ही चक्कर काट रहा था। जैसे उसका वक्त न काट रहा हो, जैसे ही ट्रेन आए और वो ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन का इंतजार करते करते न जाने कब नेहा की झपकी लग गई, उसको पता भी नहीं चला। तभी अचानक से एक आवाज उसके कानों में गूंजी, एक फुसफुसाती हुई आवाज। किसी ने धीरे से कान में आवाज दी, मेरे साथ चलो। उसने नींद में ही अलसाते हुए अपना सिर हिलाया। एक बार फिर से किसी ने उसके कान में होले से कहा, नेहा मेरे साथ चलो। घबराकर एक झटके से उसकी नींद खुल गई। उसने हड़बड़ा कर देखा तो उसकी माँ पास में ही बैठे बैठे खर्राटे भर रही थी। आसपास की और सवारियां भी ऐसे ही ट्रेन का इंतजार करते करते अलसाई हुई थी। नेहा को लगा उसने कोई सपना देखा है। उसने पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी पीकर बोतल को साइड में रख दिया। एक बार फिर से सब सवारियों पर नजर डाली और फिर से आंख बंद करके सर को सीट पर टिका कर बैठ गई। मुश्किल से 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे, फिर से उसकी कानों में वही फुसफुसाती आवाज गूंजी, मेरे साथ चलो। इस बार उसकी आंख तुरंत खुल गई, क्योंकि इस बार वो नींद में नहीं थी। उसके अंदर तक भय दौड़ गया, हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, इतनी तेज कि उसको खुद की धड़कनें खुद सुनाई देने लगी थी। उसने माँ की तरफ देखा तो वो अब भी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने अपनी सांसों को संयत किया और हिम्मत करके उठकर देखा तो आसपास भी कोई नहीं था। स्टेशन की टिकट खिड़की थोड़ी दूर बनी हुई थी, जिसमें हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। उसने प्लेटफॉर्म के दोनों साइड देखा, उसको कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक से आसमान में बिजली कड़की। उसकी नजर ट्रेन की पटरी पर गई। उसको लगा वहां पटरियों के बीच कोई साया खड़ा हुआ है। कम रोशनी और कोहरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हल्की हल्की बूंदें आने लगी थी। अचानक से एक बार फिर से बिजली कड़की और उसकी नजर ट्रेन की पटरी पर गई। उसको लगा वहां पटरियों के बीच कोई साया खड़ा हुआ है। कम रोशनी और कोहरे की वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। हल्की हल्की बूंदें आने लगी थी। अचानक से एक बार फिर से तेज बिजली कड़की। उस रोशनी में उसने ध्यान से जो देखा तो भय से उसकी आंखें फैल गई। तभी पीछे से किसी ने उसे कंधे पर हाथ रखा तो उसकी भय मिश्रित चीख निकल गई। चीख के साथ ही पीछे से आवाज आई, मैडम मरने का इरादा है क्या? लड़के ने व्यंग में कहा।
हुआ ये कि नेहा का पूरा ध्यान अपने सीधे हाथ की तरफ रेल की पटरियों पर था। अचानक तेजी से एक मालगाड़ी उस पटरी पर उसके बाएं हाथ की तरफ से आई और सन्नाटे को चीरते हुए दौड़ती हुई चली गई। अगर वो युवक उसको ध्यान न दिलाता तो संभव था कि ट्रेन की रफ्तार की झोंके में चली जाती नेहा। उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, पर अब भी उसका ध्यान उन रेल की पटरियों की तरफ ही था जिन पटरियों पर उसने कुछ देर पहले कोई अजीब साया देखा था। उस युवक ने नेहा से पूछा, आप ठीक तो है ना? नेहा ने बदहवासी में जवाब दिया, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने वो देखा? उधर पटरियों पर कोई था। नेहा ने घबराते हुए पटरी की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। युवक ने पटरियों की तरफ ध्यान से देखा, फिर नेहा की ओर देखकर बोला, मैडम वहाँ कुछ भी नहीं है, शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। अंधेरे में कोहरे की वजह से आपकी आंखों को कोई भ्रम हुआ है। लगता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप एक काम करें, वहाँ पे जाके उस कुर्सी पर बैठ जाएं। नेहा को उस युवक की बात पे गुस्सा आया, पर वो चुप रही। जैसे ही वो दोनों वापस जाने के लिए पलटे, तभी पटरियों पर किसी के चलने की आवाज हुई, जिसको सुनकर नेहा सतर्क होकर वापस पलटी। साथ में वो युवक भी पलट गया। देखा तो पटरियों पर अंधेरे में चमकती दो आंखें उनकी तरफ देख रही थी। फिर म्याऊ की आवाज के साथ ही वो दो आंखें पास में बने खेत की तरफ भाग गई। एक बार को युवक को भी डर लग गया था। अपने डर को छुपाते हुए हंसते हुए वो बोला, देखा, देख लिया मैडम, वो बिल्ली थी। अब आप प्लीज आप यहाँ खड़ा मत रहिए। वो दोनों शेड के नीचे जाने लगे। नेहा का मन तो नहीं माना। उसने ना चाहते हुए भी अचानक पीछे पलट कर देखा। उसकी नजर वहां गई तो वहां अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, और अंधेरे में भ्रम हो रहा है तो वो आवाज भ्रम तो नहीं था। एक नहीं दो बार सुनी थी उसने वो आवाज। हो सकता है कि थकान की वजह से ये सब हो रहा हो। वैसे वो काफी निडर लड़की थी, पर रात के 12 बजे अचानक से यह सब हो रहा था तो किसी को भी डर लग सकता था। नेहा कुछ देर सोचती हुई बैठी रही। अब उसको शक होने लगा, कहीं ये युवक तो नहीं था जो ट्रेन देखने के लिए पटरी पर उतर गया हो। वैसे भी काफी देर से इधर उधर घूम रहा है प्लेटफॉर्म पर। फिर नेहा ने अपनी ऐसी सोच विराम देते हुए कहा, वो युवक कहाँ से होगा? वो तो मेरे पीछे आके खड़ा था। कहीं वो ही तो कोई भूत प्रेत नहीं था जो झट से पटरी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आके खड़ा हो गया, या फिर मुझे अकेला देखकर कोई घटिया सा मजाक कर दिया हो। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था कि क्यों इतनी रात को वो ट्रेन से जा रही थी। उसकी माँ को जल्दी नहीं होती तो अगले दिन सुबह निकल जाते। नेहा ने सवारियों पर नजर डाली तो अब भी कुछ लोग खर्राटे भर रहे थे और कुछ ठंड में सिकुड़कर ऐसे बैठे थे, पता ही नहीं लग पा रहा था कि सामान रखा है या इंसान। यह देखकर उसको हल्की सी हंसी आ गई और खुद को मन ही मन समझाते हुए बोली, ऐसे ही भ्रम हो गया होगा, जैसे ही इंसान कपड़ों की गठरी लग रहा था। उसने गर्दन घुमाकर उस युवक को देखने की कोशिश की तो वो युवक वहां नहीं था। कुर्सी पर उसका सामान रखा हुआ था। नेहा का माथा ठनक गया। या तो ये सच में कोई भूत है या इसके पैर में कोई चक्री है जो एक जगह पर टिककर बैठ नहीं सकता। तभी स्टेशन के इकलौते लाउडस्पीकर पर घर घराती हुई आवाज में ट्रेन के आगमन का अनाउंसमेंट हुआ। तभी उसने देखा कि एक साया अंधेरे में भागते हुए उसी ओर आ रहा है। जब वो साया रोशनी में आया तो नेहा ने देखा ये वही युवक था। भागता हुआ आया और जोर से बोला, सब लोग उठ जाओ, ट्रेन आने वाली है। उसको अचानक से भागते हुआ आया देख नेहा एक बार को घबरा गई थी। उसकी नजरें नेहा से मिली तो नेहा ने नजर फेर ली, जैसे उसने उसको देखा ही ना हो, और माँ की नींद से जगाने लगी। माँ अलसाकर उठी, जैसे नींद पूरी कर ली हो। ट्रेन आ गई। उबासी लेते हुए बोली, कितने बज गए? नेहा कुछ जवाब देती इससे पहले ही पास खड़ा युवक बोला, आंटी 12:15 बज गए। नेहा ने घूरकर उस युवक को देखा तो वो सकपका गया और झेप कर अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म की ओर चल दिया। नेहा ने मन ही मन सोचा, आजकल के लड़के भी ना जान क्या बचा दी चेप ही हुआ जा रहा है। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। सभी सवारियां अपना अपना सामान लेकर अपने अपने कंपार्टमेंट की ओर भाग रहे थे। अंधेरे और ट्रेन में चढ़ने की भाग दौड़ में वो युवक कहीं गुम हो गया। नेहा भी अपना सामान लेकर माँ के साथ अपने कंपार्टमेंट में चढ़ गई। अपनी सीट संभालकर सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन ने सीटी बजा दी और चलना शुरू कर दिया। नेहा के ना जाने क्या मन में आया, वो ट्रेन के दरवाजे पर पहुंच गई और पीछे छूटते हुए स्टेशन को देखने लगी।
उसने देखा कि अंधेरे में कोई हाथ हिला रहा है। उसको लगा कि वो उसको ही देख रहा है। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो सिर्फ एक साया सा नजर आया। फिर अचानक से वो साया चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। ये देखकर नेहा की धड़कनें तेज हो गई। वो गेट से अंदर आकर गहरी गहरी सांसें भरने लगी और फिर टॉयलेट में चली गई। वहां से जब वापस आई तो देखा कि पास वाली सीट पर वही युवक बैठा हुआ था। नेहा का मूड खराब हो गया उसको देखकर। उसकी सीट भी वही थी। वो आंटी से बातें कर रहा था। नेहा ने अपना चादर लिया और अपनी नीचे वाली सीट पर आंखें बंद करके लेट गई। पास वाली सीट पर उसकी माँ लेट गई। उसकी माँ ने कहा, तू सो जा, थक गई होगी। मेरी नींद तो स्टेशन पर ही पूरी हो गई और मुझे नींद नहीं आएगी। उत्तर में नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो युवक भी सामने वाली नीचे की सीट पर लेट गया। ट्रेन अपनी गति से दौड़ी चली जा रही थी। नेहा की भी बहुत थकान हो गई थी तो वो आंखें बंद करके अपने बचपन की यादों को ताजा करने लगी। अपने बहन भाइयों में वो सबसे छोटी थी। उसके हम उम्र थे उसके चाचा के बच्चे। उनके साथ खेलना कूदना, बहुत मस्ती करना, वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। चाचा जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। चाचा तो उस पर जान ही देते थे। सब कुछ कितना अच्छा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितना सब कुछ अच्छा था। वक्त भी क्या क्या रंग दिखाता है। सोचते सोचते उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ट्रेन लगातार चली जा रही थी। ट्रेन की स्पीड अचानक तेज हो गई। ट्रेन बीच के स्टेशनों को छोड़ती हुई बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिर अचानक से ट्रेन एक बहुत तेज झटके के साथ रुक गई। चारों ओर अंधेरा था। कोई स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा था। फिर आखिर ये ट्रेन रुकी क्यों थी? नेहा उठी और देखा तो सभी चादर तानकर गहरी नींद में सो रहे थे। नेहा उठी और ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसने वापस ट्रेन के डिब्बे के अंदर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। एकदम शांति थी पूरे डिब्बे में। उसको न जाने क्या सूझी। वो ट्रेन से उतरकर नीचे देखने लगी। नीचे उतरकर उसने देखा तो चारों ओर बस अंधेरा पसरा हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा गहराया हुआ था। नेहा यंत्रवत भी ऐसी चली जा रही थी जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो। थोड़ा सा आगे जाकर नेहा ने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई थी। कोई इंसान ट्रेन से कटकर मर गया था। उसकी डेड बॉडी को लोगों की भीड़ ने घेर रखा था। नेहा ने देखा तो वहां भीड़ में एक साया सबसे पीछे खड़ा हुआ था, जिसको देखकर नेहा की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई। इस बार उसने इस साये को अच्छी तरह से देखा और पहचान भी लिया। उसके मुंह से निकला, यह कैसे संभव है? सोचकर ही शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। तभी उस साये ने हाथ मिलाकर नेहा की ओर इशारा किया। उसने आवाज लगाई, नेहा मेरे साथ चलो। नेहा का ध्यान जैसे ही टूटा उसने देखा वहां एक पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ था। उस पर स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। स्टेशन का नाम पढ़कर नेहा के होश उड़ गए। उसने वापस ट्रेन में जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो वापस ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगी। वो आवाज अब भी नेहा को बुला रही थी, पर नेहा जल्द से जल्द ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचकर ट्रेन में बढ़ना चाहती थी। तभी अचानक से वातावरण में ट्रेन के पहिए के हिलने की आवाज गूंजी और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। और हैरानी की बात तो ये थी कि ट्रेन ने एकदम से तेज रफ्तार भागने लगी। ट्रेन के डिब्बे नेहा की आंखों के सामने से गुजर गए और नेहा ट्रेन में चढ़ने की असफल कोशिश कर रही थी। अब अचानक से उस युवक की नींद अचानक से खुल गई। उसने लेटे लेटे ही उबासी ली और फिर उठकर बैठ गया और ट्रेन के कंपार्टमेंट में नजर डाली तो सभी ने अपने अपने कंपार्टमेंट की लाइट बंद कर रखी थी। पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। बस टॉयलेट के पास की लाइट जल रही थी। सवारियां चादरों से ऐसे ढकी हुई थी जैसे मानो लाशें लेटी हों। ये ख्याल मन में आते ही उसकी झुरझुरी ही छूट गई। वो उठा और टॉयलेट की ओर जाने लगा। मन में आया तो आंटी और नेहा की तरफ भारी से देखा तो चादर से ढकी हुई सीट और अंधेरे में कुछ स्पष्ट नजर नहीं आया। वो मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ टॉयलेट में घुस गया और सिगरेट पीने लगा। वहां से बाहर आकर वॉश बेसिन पर हाथ और मुंह धोकर जैसे ही दरवाजे की तरफ गया तो जो उसने देखा उसके पैरे तले जमीन खिसक गई। चलती हुई ट्रेन के दरवाजे पर नेहा ने दोनों हाथों से लटकी हुई थी। उसका मुंह ट्रेन के अंदर की तरफ था और पैर दरवाजे की देहरी पर लटके हुए थे।
वो बेसुध सी बाहर की ओर ऐसे लटक रही थी मानो झूला झूल रही हो। उस युवक ने नेहा को तुरंत अंदर खींचा। ओ मैडम, दिमाग खिसक गया है क्या? और कोई जगह नहीं मिली क्या स्टंट करने को? नेहा पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो वहां से ऐसे चल दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो और डिब्बे के अंदर चली गई। उस युवक के होश फाख्ता हो गए थे। ये चक्कर क्या है? उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब से उससे टकराई है तब से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही थी। कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? फिर कुछ सोचकर उस युवक की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो अपनी सीट पर जाकर लेट गया। तभी धप की आवाज के साथ ट्रेन का वही दरवाजा अपने आप से बंद हो गया। पूरी रात ट्रेन अपने वेग से चलती रही और सुबह 7 बजे एक स्टेशन पर जाके रुकी। ज्यादातर सवारियां उठ चुकी थी। कुछ लोग अभी तक अलसा रहे थे, कुछ फ्रेश होने के लिए टॉयलेट के अंदर थे, तो कुछ बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो युवक भी उठा। उसने हाथ की घड़ी में समय देखा, अलसाया और सीट पर बैठ गया। आंटी की तरफ नजर डाली तो वो बैठी हुई थी। नेहा अब भी सो रही थी। उसने आंटी को देखकर गुड मॉर्निंग के भाव में हल्के से मुस्कुराया। उत्तर में आंटी ने भी मुस्कुराहट दे दी। वो उठा और टॉयलेट की तरफ फ्रेश होने चल दिया। देखा तो दरवाजा बंद था और स्टेशन का प्लेटफॉर्म उसी साइड पे था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, जैसे कई सालों से बंद ही हो। उसकी बड़ी हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है? रात में तो खुला हुआ था। फिर उसको याद आया कि जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई थी। उसने सोचा हो सकता है हवा की जोर से बहने के कारण दरवाजा बंद होकर जाम हो गया हो। वो टॉयलेट चला गया और जब फ्रेश होकर वापस आया तो देखा नेहा अपनी सीट पर नहीं थी। चाय वाला चाय चाय चिल्लाकर गुजर रहा था। उसने इशारे से रोका और 2 कप चाय लेकर उसको विदा कर दिया और आंटी को चाय ऑफर कर दी। आंटी मना नहीं कर सकी। दोनों बैठकर चाय पी रहे थे तो उसने कहा, आंटी मेरा नाम मनोज है। आप अगर गलत न समझे तो मैं आपसे आपकी बेटी के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? ये सवाल सुनकर आंटी थोड़ा सख्ते में आ गई और थोड़ा सख्त होकर बोली, क्यों, क्या हुआ, क्या पूछना है? मनोज उनके बदले लहजे को देखकर थोड़ा सक पका गया और थोड़ा झिझकते हुए बोला, आंटी आपकी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है क्या? आंटी ने ऐसे गुस्से में देखा कि जैसे उसने कोई आरोप लगा दिया हो और पूछा, तुमने ऐसा क्यों पूछा? उस युवक ने झिझकते हुए रात की गेट पर लटकने की घटना आंटी को बता दी। आंटी बोली, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो पूरी रात जागती रही हूँ और ये पूरी रात यही मेरे सामने सोती रही है। हाँ, शायद तुम जरूर अपनी सीट से उठकर रात में गए थे। हाँ आंटी, ये तभी की बात है जब मैं वहां पे गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लगता है तुमने कोई सपना देखा है। इंसान किसी के बारे में ज्यादा सोच लेता है तो उसकी उलूल जुलूल सपने आने लगते हैं। वो आंटी को स्टेशन वाली घटना भी बताना तो चाहता था, पर आंटी की बात सुनकर मनोज झेप गया और वहां से उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में नेहा अपनी सीट पर आकर बैठ गई। मनोज ने एक सरसरी निगाह नेहा पर डाली और फिर अपना सामान लेकर डिब्बे के आगे वाले गेट पर चला गया, जहां से वो अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर सके। आंटी ने ट्रेन में नेहा से इस बारे में बात करना सही नहीं समझा। लगभग 1 घंटे बाद ट्रेन उनके गंतव्य स्टेशन पर पहुंच गई। बड़े भैया लेने आए हुए थे स्टेशन पर। दोनों उनके साथ घर पहुंच गए। हालांकि उसका शरीर दर्द से करा रहा था, पर घर पहुंचने की खुशी में नेहा सब बातें भूल गई। सबसे मुलाकात कर रही थी। नहाकर चाय नाश्ता करने के बाद वो थोड़ा आराम करने लगी। फिर ऐसा कोई शाम की चाय पर ही आंख खुली। क्या हुआ, नेहा थक गई क्या जो घोड़े बेचकर सो गई? भैया ने सोचा। हाँ भैया, नहीं भैया, क्यों, पूरा शरीर दर्द कर रहा था। पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, जैसे दौड़ लगाई हो। भैया ने बोला, पूरी रात तो खर्राटे भरती हुई आई है। माँ ने छेड़ते हुए कहा। नेहा ने बुरा सा मुंह बना लिया तो सभी हंसने लगे। फिर शाम की चाय के बाद नेहा और माँ छत पर टहलने चले गए। बहुत दिनों बाद उसको अपनी छत पर बहुत अच्छा लग रहा था। वो छत पर डूबते हुए सूरज को एकटक देख रही थी। तभी माँ ने टोका, कहाँ खो गई नेहा? नेहा माँ की ओर देखकर बोली, माँ, कितना अच्छा बचपन था ना। इस छत पर कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। हम सब यही खेला करते थे। वो टाइम ही अलग था। पिंकी, विक्रम, रोहित सब थे। कितना मजा आता था। अब पता नहीं कहाँ होंगे सब। तेरे चाचा के जाने के बाद तो
तेरी चाची ने सबसे नाता ही तोड़ लिया, जैसे कोई मतलब ही ना हो हमसे, ना अता ना पता, यहाँ तक तेरी शादी तक में नहीं आई। हमारा पता तो आज तक वही है। चाहती तो मिलने आ सकती थी, माँ ने गुस्से में रूठते हुए कहा। नेहा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा। वो टूट गई थी चाचा के जाने के बाद, शायद इसलिए उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। नेहा की आंखों में जो उदासी थी वो माँ ने पढ़ ली। सब बच्चों में सबसे छोटी थी नेहा, सबकी लाडली, और क्योंकि चाचा उस पर जान छिड़कते थे इसलिए उसको सबसे गहरा सदमा लगा था। क्यों चाचा, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? नेहा मन ही मन सोच रही थी। माँ ने देखा अंधेरा हो गया था और सर्दी बढ़ने लगी थी। सर्दियों के दिनों में सूरज भी जल्दी छुप जाता है। वो दोनों नीचे आंगन में आ गए और बैठ गए। भैया भाभी को लेकर बाजार गए थे। तभी नेहा की माँ को ध्यान आया कि वो ट्रेन वाला युवक नेहा के बारे में कुछ कह रहा था। माँ ने नेहा से कहा, बेटी एक बात बताना तो भूल गई, वो ट्रेन में जो लड़का मिला था ना, वो तुम्हारे बारे में न जाने क्या अजीब बात बोल रहा था कि आंटी आपकी लड़की क्या नींद में चलती है। माँ ने गेट पर लटकने वाली बात नेहा को बता दी और फिर तुरंत बोली, मैंने भी सुना दिया, बेटा सपना देख रहे होंगे। आजकल के लड़के बिना थोड़ा प्यार से बात कर लो तो बस चिपकने लग जाते हैं। नेहा की माँ बस अपनी धुन में बोली जा रही थी। नेहा ने जैसे ही सपना शब्द सुना तो उसको कुछ ध्यान आ गया और बोली, माँ की कल रात ट्रेन में एक बहुत ही भयानक सपना आया। नेहा ने पूरा सपना अपनी माँ को सुना दिया। माँ ने सुना तो वो थोड़ी असहज हो गई। और हाँ, मुझे ट्रेन पर चढ़ते वक्त उस स्टेशन पर अजीब सा अनुभव हुआ। नेहा ने उस बारे में भी सब कुछ बता दिया। माँ ने कुछ सोचा और बोली, जो स्टेशन तूने सपने में देखा है वो तो इसी रास्ते में, पर वहाँ यह ट्रेन रुकती नहीं है। हो सकता है तू ज्यादा सोचती है इसलिए तुझे सपना आ गया हो। बेटी, उस घटना को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब आज अचानक से तुझे वो स्टेशन सपने में कैसे दिख गया? हो सकता है तेरे उस बारे में ज्यादा सोचने की वजह से ऐसा हुआ होगा। कहने को तो माँ कह गई, मगर उसके मन में भी कहीं ना कहीं किसी कोने में एक डर उठ गया था। अब उसको भी कहीं ना कहीं उस ट्रेन वाले युवक की बातें सच लगने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो युवक सच कह रहा हो सकता है मेरी झपकी लग गई हो और उस समय पे ये घटना हुई हो। अब वो मन ही मन में सारी घटनाओं को आपस में जोड़ने लगी। सारी घटनाएं लगभग आसपास के समय ही घटित हुई और जो कुछ नेहा ने सपने में देखा वो सब कुछ था तो सही, जबकि आज तक नेहा उस जगह गई ही नहीं थी। उसने सिर्फ जगह का नाम और वहां हुई घटना के बारे में सुना था और नेहा के अनुसार उसने ये सब सपने में देखा है और उस युवक के अनुसार उसने नेहा को लटकते हुए सच में देखा है। हो सकता है कि ये घटना सच में घटित हुई हो और नेहा को लगा हो ये सब सपना है। उसका अवचेतन मन उस जगह पर गया हो या वो खुद ही चली गई हो और नेहा को ट्रेन पर चढ़ते वक्त उस स्टेशन पर अजीब अनुभव भी हुए हों। जो कुछ भी हुआ कुछ तो अजीब था इस सब में। नेहा की माँ सोचती सोचती टोकती भी घर की डोरबेल बजी। उसने सोचा कि भैया भाभी बाजार से आ गए होंगे। तू बहुत ज्यादा सोचती है ना, इसलिए तुझे ऐसा सपना आया, इस पर दिमाग को आराम दे, कहकर माँ घर के अंदर चली गई। नेहा कहकर दरवाजा खोल के अंदर चली गई। दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर कोई नहीं था। शायद कोई बच्चा बैल बजाकर भाग गया। ये बच्चे भी ना कितने शरारती होते हैं, सोचकर नेहा गेट बंद करने को हुई। तभी दोनों दरवाजों के बीच में से एक काली बिल्ली अंदर घुस गई और म्याऊं करते हुए घर के जीने से छत पर भाग गई। नेहा को समझ ही नहीं आया कि ये अचानक क्या हो गया। वो डर के मारे चीखती हुई अंदर भागी, मम्मी मम्मी बिल्ली। माँ ने उसका चेहरा देखा तो उनकी हंसी आ गई। इतनी बड़ी हो गई तू आज भी बिल्लियों से डरती है? तभी तेरे चाचा तुझे खूब चिढ़ाते थे। नेहा बिल्ली आई और उनको बिल्लियां बहुत पसंद हुई थी। नेहा जोश में बोली और फिर उदास हो गई। माँ कुछ काम करने लगी तो नेहा वहां से आंगन में आकर बैठ गई। तभी भैया भाभी घर में आ गए और भैया बोले, वाह गेट खुला ही छोड़ दिया। नेहा बोली, अभी किसी ने बेल बजाई, मुझे लगा आप लोग हो। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, शायद कोई बच्चा बेल बजाकर भाग गया होगा। नेहा ने बिल्ली वाली बात भैया से छुपा दी। उसको लगा कहीं उसकी मजाक न बन जाए। फिर मैं गेट करना भूल गई।
भैया बोले, यहाँ आसपास कोई ऐसा शैतान बच्चा नहीं रहता है जो तुम्हें बैल बजाकर परेशान करे। मेरी प्यारी बहना, अब बहाने मत बनाओ, अब सच भी मान लो कि तुम गेट लगाना भूल गई, कहकर हंसते हुए नेहा को छेड़ने लगे। नेहा, मम्मी देख लो, भैया नहीं मान रहे हैं, बोलकर वो वहां से मुंह बनाकर चली गई। भाभी भैया को डांटते हुए बोले, आप भी नेहा, कुछ भी, अब उनकी शादी हो गई है। भैया तुनक कर बोले, तो क्या हुआ, कितनी भी बड़ी हो, मेरे लिए तो बच्ची ही रहेगी, तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने, कहकर भाभी अपना काम करने में लग गई। वो दो आंखें सभी पर नजर रखे हुए थी, पर सब इस बात से अनजान थे। सभी लोग रात का खाना पका रहे थे। खाना खाकर फ्री हुए तभी नेहा की ससुराल से फोन आ गया कि उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। नेहा का चेहरा उतर गया कि आए हुए एक दिन में नहीं हुआ और फिर से वापस जाना पड़ेगा। नेहा खाना खाकर जैसे ही रूम में जा रही थी, उसकी नजर जीने की सीढ़ी पर पड़ी तो अंधेरे में उसको वो दो आंखें चमकती हुई नजर आई। कौन है वहां पे? नेहा की आवाज सुनकर म्याऊं की आवाज के साथ ही वहां से दोनों आंखें गायब हो गई। ये बिल्ली भी ना, रात में भी चैन नहीं है। नेहा अपने कमरे में सोने चली गई। नेहा का ससुराल वाला घर, रात का समय है। नेहा सब काम से निपटकर अपने कमरे में जा रही है, तभी उसने देखा गैलरी के पास वाले कमरे में कोई सफेद चादर ओढ़कर सिंगल बेड पर लेटा हुआ है। नेहा ने सोचा, इस कमरे में तो कोई भी नहीं सोता, ये कमरा तो मेहमानों का है। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। वहां की दीवारों पर लगी सभी देवी देवताओं की तस्वीरें उल्टी हो गई थीं। सभी के चेहरे दीवार की तरफ थे। ये देखकर नेहा को बहुत ही अजीब लगा। नेहा धीरे से उस पलंग के पास पहुंची। उसने देखा वहां तो कोई सफेद चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। नेहा ने आवाज दी, कौन है यहाँ, कौन लेटा है? तभी अजीब तरीके से चादर खिसकता चला गया और चेहरे से चादर हट गया। उसकी शक्ल देखते ही नेहा की आंखें फैलती चली गई, जैसे उसने कोई असंभव सी चीज देख ली हो। नेहा बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा ने अचंभित होकर कहा, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। उस साय ने मुस्कुराकर कहा, आप क्यों रहोगे हमारे साथ? ये तो हमारा घर है, आप अपने घर जाओ। आप फिर ससुराल में कैसे रह सकते हो? नेहा ने बहस करते हुए कहा, क्यों नहीं रह सकते? कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारा ये भगवान? कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे और दीवार पर लगी भगवान की एक तस्वीर को निकालकर हवा में फेंक दिया और हंसते हुए निकल गए। नेहा कुछ भी नहीं बोल पाई, उनको देखती रह गई। नेहा ने गिरी हुई तस्वीर को उठाया और टंगी हुई तस्वीरों को सीधा कर दिया। ये क्या? नेहा देखकर भौचक्की रह गई। एकदम से सारी तस्वीरें फिर से अपने आप पलट गई और कमरे में लगी ट्यूबलाइट बार बार जलने बुझने लगी, जैसे वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा हो। फिर से अचानक वही आवाज आई, नेहा मेरे साथ चलो। मुझे नहीं जाना आपके साथ, और आप यहाँ नहीं रह सकते, ये हमारा घर है, जाओ आप यहाँ से। नेहा को अब की बार गुस्सा आ गया। उसने कहा, रुको, मैं अभी मम्मी जी से कहती हूँ। वातावरण में अचानक से जोर की हंसी गूंजी और एक काले रंग की बिल्ली नेहा को घूरते हुए निकल गई। ट्यूबलाइट जल गई थी और कमरे में प्रकाश हो गया था। नेहा वहां से भागी और चिल्लाई, मम्मी जी क्या हुआ? क्यों नींद में बड़बड़ा रही है? उठ जा, अब चाय पी ले। नेहा ने आंख खोली तो देखा वो तो अपने मायके में ही थी। पास में ही बैठी उसकी माँ उसका सर सहला रही थी। भैया बोले, इसे सपने में भी चैन नहीं है, उसमें भी शिकायत लगाने में लगी हुई है। नेहा को समझ में आ गया कि वो सपना देख रही थी। हद ही है, सपने में ही ससुराल पहुंच गई। दोस्तों, क्या था नेहा के सपने का राज? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जो कि आपको शनिवार को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।